Donald Trump 2.0 and impact on Indian economy. In this article, we will discuss about what will a second Trump presidency bring in India's economy. Why news? In January 2025, Donald Trump will be sworn in as the 47th President of the United States of America. नेक्स्ट ईयर जनवरी मंथ में डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47th प्रेसिडेंट के तौर पर शोन इन यानी शपथ ग्रहण करेंगे। मिस्टर ट्रंप एंड साउथ एशिया आउटलुक। मिस्टर ट्रंप का जो सेकेंड टर्म स्टार्ट होगा और इसका साउथ एशिया पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, क्यूरोसिटी एंड नर्वसनेस इन मैनी कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के अंदर क्यूरोसिटी होगा और कुछ कंट्रीज के अंदर नर्वसनेस होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप जनवरी में शपथ ग्रहण करते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट के लिए। नंबर 2, इन साउथ एशिया ही लाइकली टू ऑफर डिस्टिंक्ट कॉन्टिन्यूटी। साउथ एशिया की अगर बात की जाए तो प्रीवियस टर्म में उनका जो भी साउथ एशिया को लेकर आउटलुक था उसकी कंटिन्यू बनी रह सकती है। नंबर 3, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेज। कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती हैं साउथ एशियन कंट्रीज के लिए, कुछ चैलेंजेज भी हो सकते हैं। नंबर 4, कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच टू चाइना। चाइना को लेकर मिस्टर ट्रंप का जो अप्रोच रहा है वो कॉन्फ्रंटेशनल रहा है। नंबर 5, हिज इरेटिक डिसीजंस। इनके डिसीजंस काफ़ी इरेटिक होते हैं, तो इन इरेटिक डिसीजंस का भी साउथ एशियन कंट्रीज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर 6, प्रॉमिस ऑफ ब्रिंगिंग पीस बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन। ट्रंप जी ने रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसको लेकर पीस ब्रिंग करने के लिए प्रॉमिस किया है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह से रसिया और यूक्रेन के बीच में पीस मेकिंग करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। नंबर 1, क्यूरोसिटी एंड नर्वसनेस इन मैनी कंट्री। मिस्टर ट्रम्प्स री-इलेक्शन एंड सब्सिक्वेंट रिटर्न टू ऑफिस हैव ट्रिगर्ड क्यूरोसिटी एंड नर्वसनेस इन मैनी कंट्रीज। साउथ एशिया रीजन में बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं और क्यूरोसिटी उनके अंदर है इस चीज़ को लेकर कि क्या उनकी प्रीवियस पॉलिसी कंटिन्यू रहने वाली है या फिर इनका एक अलग तरीके से इन कंट्रीज को लेकर पॉलिसी होगा। नंबर 2, इन साउथ एशिया इज लाइकली टू ऑफर डिस्टिंक्ट कंटिन्यूटी। साउथ एशिया में कुछ कंट्रीज के लिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रीवियस टर्म में जो पॉलिसी रही है उसको लेकर डिस्टिंक्ट कंटिन्यूटी यहाँ पर शो हो सकती है। हिज आइडियोलॉजी एंड फॉरेन पॉलिसी गोल विल कंटिन्यू टू पुश फॉर इंक्रीज कॉर्पोरेशन कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन विद इंडिया इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का जो आइडियोलॉजी या फॉरेन पॉलिसी रही है साउथ एशिया को लेकर इस रीजन से रिलेटेड वेरियस इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ कॉपरेशन कोलैबोरेशन एंड कंसल्टेशन इनिशिएट कर सकते हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस इवन एज इज लीडरशिप स्टाइल डिसीजन मेकिंग नेचर एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स विल प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। बिकॉज मिस्टर ट्रंप का जो लीडरशिप स्टाइल है वो थोड़ा स्पेशल है, डिसीजन मेकिंग नेचर उनका थोड़ा स्पेशल है और इनका जो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स को मैनेज करने का जो तरीका है वो कहीं ना कहीं साउथ एशियन कंट्रीज के लिए बहुत चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। नंबर 4, मिस्टर ट्रम्प्स कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच टू चाइना विल ऑल्सो पुट साउथ एशियन कंट्रीज अंडर मोर प्रेशर। बिकॉज मिस्टर ट्रम्प का जो अप्रोच है चाइना के साथ वो कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच है और इस कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज काफ़ी प्रेशर फील कर सकती हैं। Number 5, given his erratic decisions, Washington will likely to be less tolerant of South Asian countries agency. मिस्टर ट्रम्प का जो डिसीजन नेचर है वो काफ़ी इरेटिक डिसीजन नेचर है और इस इरेटिक डिसीजन नेचर की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज एजेंसी के प्रति ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा न्यू ये लेस टॉलरेंट हो सकता है। नंबर 6, मिस्टर ट्रम्प्स प्रॉमिस ऑफ ब्रिंगिंग पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड रिजॉल्विंग द क्राइसिस इन वेस्ट एशिया if successful will help weaken South Asian economies to overcome their food and fuel inflationary pressure. मिस्टर ट्रंप ने प्रॉमिस किया है कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है उसके बीच में पीस मेकिंग करने के लिए इनिशिएटिव्स लेंगे और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो साउथ एशियन इकोनॉमीज के लिए जो कि इस वॉर की वजह से वीक हुई है वो कहीं ना कहीं उसको ओवरकम किया जा सकता है और
बिकॉज इस वॉर की वजह से साउथ एशियन रीजन में फूड इनसिक्योरिटी काफ़ी इंक्रीज हुआ है और फ्यूल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया एंड यूक्रेन के बीच पीस मेकिंग करने में सक्सेस रहते हैं। फैक्टर्स इन यूएस इंडिया टाइज, इंडिया और यूएस के बीच जो टाइज हैं उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं। इंडिया एंड द यूएस हैव जॉइंड enjoyed an upward trajectory in the relationship as US acknowledging India's leadership in the South Asian region। यूएस ये एक्नॉलेज करता है कि साउथ एशियन रीजन के अंदर इंडिया का जो लीडरशिप है ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और यही वजह है कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो उनका अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री रहा है। यूएस लेबल्ड इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन 2009। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज फॉलोड अ सिमिलर आउटलुक। यूएस ने इंडिया को 2009 में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इंडिया को डेजिग्नेट किया था, स्पेशली साउथ एशियन रीजन के लिए। और यही जो लेबलिंग है वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में भी सिमिलर आउटलुक के साथ फॉलो किया गया। इंडिया यूएस स्ट्रेंथन दियर कॉपरेशन अगेंस्ट चाइना। इंडिया और यूएस दोनों ने चाइना के अगेंस्ट कॉपरेशन को काफ़ी स्ट्रेंथन किया है विद चाइना इंक्रीजिंग aggressiveness and assertiveness। India and the US have strengthened their engagement and cooperation because साउथ एशियन रीजन के अंदर चाइना का एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। उस एग्रेसिवनेस से फाइट करने के लिए इंडिया और यूएस ने हमेशा एक दूसरे को कोऑपरेट किया है, एंगेजमेंट किया है। Through its Indo-Pacific strategy, the US wants to supplement India's regional leadership to counter China and maintain the values-based order। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी को लेकर यूएस ने हमेशा इंडिया के लिए एक सप्लीमेंट कवर किया, स्पेशली अगर चाइना से एनकाउंटर की अगर बात की काउंटर करने के लिए एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी अगर बात की जाए तो चाइना यूएस ने इंडिया के लिए एक सप्लीमेंट के तौर पर वर्क किया है। बोथ कंट्रीज कोऑपरेट ऑन मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन प्रोजेक्ट। इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं। यूएस cooperation with India on the Millennium Challenge Corporation project in Nepal and helping Sri Lanka out of its economic crisis indicate the growing cooperation। इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज ने नेपाल के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है, स्पेशली मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट यहाँ पर इन्होंने लॉन्च किया है। श्रीलंका के अंदर भी बिकॉज श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था, उस इकोनॉमिक क्राइसिस से आउटकम करने के लिए यूएस ने श्रीलंका का भी हेल्प किया है। मिस्टर बाइडेंस पैसिव relations with Pakistan after withdrawing from Afghanistan helped India and the US foster a mutual vision for the region। पाकिस्तान को लेकर मिस्टर बाइडेन का जो अप्रोच रहा है वो पैसिव अप्रोच रहा है, स्पेशली अफगानिस्तान से जब से यूएस ने अपने आप को विड्रॉ किया है। तो यहाँ पर बाइडेन का जो पैसिवनेस पाकिस्तान को लेकर रहा है, इससे कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है। इंडिया ऑब्जेक्टिव टू कोऑपरेशन विद यूएस इज टू पुश बैक चाइना। न्यू दिल्ली's primary objective of cooperating with US to push back against China and offer alternative development partnership। इंडिया का यूएस के साथ कोऑपरेशन करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो चाइना को पुश बैक करना है, क्योंकि न्यू दिल्ली भी चाहता है कि चाइना का जिस तरह से असर्टिवनेस बढ़ रहा है इस साउथ एशियन रीजन के अंदर उसको काउंटर किया जाए। इंडिया यूएस हैव डिफरेंट अप्रोच ऑन बांग्लादेश एंड म्यांमार। इंडिया और यूएस का जो अप्रोच इन दो कंट्रीज को लेकर रहा है वो काफ़ी डिफरेंट अप्रोच है, स्पेशली बांग्लादेश एंड म्यांमार को लेकर। While India supported the Sheikh Hasina government in Bangladesh and pragmatically engaged with Myanmar's Janta, the US pressured both regimes including imposing targeted sanctions। इंडिया बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर जो गवर्नमेंट रिजाइम था उसको कहीं ना कहीं फेवर इंडिया ने हमेशा किया है, बिकॉज इससे पहले जो शेख हसीना गवर्नमेंट थी फुल्ली इंडिया का उस गवर्नमेंट को सपोर्ट होता था, जबकि यूएस इस सिस्टम के अगेंस्ट था। बात अगर म्यांमार की जाए, म्यांमार के अंदर जो भी यहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ, म्यांमार जनता के साथ भी इंडिया ने इंगेजमेंट किया है, और जबकि यूएस इस सिस्टम के अगेंस्ट और इन दोनों कंट्रीज में कुछ सैंक्शंस यूएस ने इम्पोज किए हैं।
दिस प्रेशर नज देम क्लोजर टू चाइना। यही वजह है कि यूएस का जो बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर ये टारगेटेड सैंक्शंस से रिलेटेड प्रेशर था, इसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज चाइना की तरफ नज हुए हैं। इट मीन्स चाइना की तरफ इनका इंक्लिनेशन हुआ है। इम्पैक्ट ऑन इंडिया यूएस रिलेशन ड्यू टू रसिया एंड अडानी इशू। रसिया इशू को लेकर एंड अडानी इशू को लेकर इंडिया और यूएस के रिलेशन काफ़ी इम्पैक्ट हुए हैं, बिकॉज रसिया और यूएस एक दूसरे के एली कंट्रीज हैं, जबकि इंडिया रसिया का एक फ्रेंड कंट्री है। अडानी इशू को लेकर भी दोनों कंट्रीज के बीच में यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट हुए हैं रिलेशंस। Sanctioning Indian firms for collaborating with Russia and accusation of corruption against the Adani Group has faltered to Indian project in Sri Lanka, leaving India to face of consequences of the decision. बिकॉज इंडिया ने हमेशा रसिया के लिए एक गुड फ्रेंड के तौर पर वर्क किया है, और इस वजह से यूएस ने इंडियन फर्म्स पर सैंक्शन इम्पोज किए हैं। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस करप्शन से रिलेटेड इम्पोज किए हैं, इसकी वजह से भी श्रीलंका के अंदर कुछ इंडियन प्रोजेक्ट फॉल्टर हुए हैं, और इस वजह से इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी हद तक